तो दोस्तों आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो एक काफी हॉरर मूवी है। मोरओवर ये मूवी इस चैनल पर अपलोडेड सबसे बेस्ट हॉरर मूवी होने वाली है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ के लोग समर वेकेशंस मना रहे हैं, जिसके बाद हमें इसी आइलैंड की बीच दिखाई जाती है जो अचानक से खाली पड़ गई है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि इसी आइलैंड के पास एक औरत अपने घर में रह रही है जो थर्ड वॉल को ब्रेक करते हुए हम ऑडियंस से बात कर रही है, जो हमसे बोलती है कि मैंने बहुत भाग लिया अपनी जिंदगी में, पर असल में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां वो पहले से मौजूद ना हो, इसलिए मैंने अब अपने पास्ट को अपना लिया है। एज वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, पर यहाँ वो किससे छुप रही है और कौन सी एंटिटी उसका पीछा कर रही है ये हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता। मोरओवर वो बोलती है कि इसीलिए वो इस जगह वापस आ चुकी है, वही जगह वापस जहाँ पर इस सब की शुरुआत हुई थी, और वो अब इधर मरने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद वो अपने सामने खड़ी किसी एंटिटी को देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद मूवी में हमें आगे मिस एवा की बेटी मैरीना दिखाई जाती है, जिसे हाल ही में एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी मदर एवा एल्ट्रिच की ग्रेव को किसी ने नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए उनकी इकलौती रिलेटिव होने के नाते उसे उधर आना होगा। जिसके बाद मैरीना अपने हस्बैंड जॉर्ज के साथ उसी आइलैंड की तरफ निकल जाती है, एज उसकी मॉम की ग्रेव उसी आइलैंड के सिमेट्री में थी। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि मैरीना किसी बात को लेकर काफी परेशान थी, लेकिन वो बात क्या थी ये मूवी में हमें आगे दिखाया जाएगा। जब ये लोग आइलैंड के ब्रिज पर पहुंचते हैं तो ब्रिज बंद हो चुका था, जहां ब्रिज का गार्ड इनसे बोलता है कि ये ब्रिज अब सिर्फ समर में खुलेगा। मोरओवर अब ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया है तो टूरिस्ट को आगे जाने की इजाजत नहीं है, जिस पर मैरीना उससे बात करते हुए बोलती है कि वो कोई टूरिस्ट नहीं, दरअसल उसकी मॉम की ग्रेव इसी आइलैंड की सिमेट्री में है। साथ ही साथ वो उस गार्ड को वही लेटर देती है जो उसे इस आइलैंड के केयर टेकर ने भेजा था, जिस पर फाइनली वो ब्रिज गार्ड इन्हें आगे जाने देता है। जिसके बाद ये लोग सीधा सिमेट्री जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर पुल बंद हो गया तो उन्हें पूरा विंटर इसी आइलैंड पर गुजारना होगा। ये दोनों सिमेट्री में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये मिस एवा की ग्रेव को ढूंढने लगते हैं। जब मरीना को अपनी माँ की ग्रेव मिलती है तो उसकी हालत देख के वो शॉक हो जाती है। जिसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जॉर्ज वहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसकी तलाश में वो सिमेट्री में इधर उधर घूमने लगती है। लेकिन तभी उसे एक औरत एमिली नजर आती है जो उससे बोलती है कि उसकी इस आइलैंड पर फ्लावर्स की शॉप है, साथ ही साथ वो इन ग्रेव्स की भी देखभाल करती है। जिस पर मैरीना उसे इस सिमेट्री के केयर टेकर का पूछती है, एज वही वो पर्सन है जिसने उन्हें वो लेटर लिखकर इस आइलैंड पर बुलाया। लेकिन जवाब में एमिली उसे बोलती है कि अब काफी देर हो चुकी है और तूफान तो अब आकर रहेगा, इसीलिए वो खुद इधर नहीं रुक सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत उधर से अचानक गायब हो जाती है। अब इस सिचुएशन को देखकर मरीना थोड़ी सी घबरा जाती है। जिसके बाद मैरीना जब सिमेट्री में आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर पोजेस्ड हालत में खड़े कुछ लोग नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो डर के मारे बीच की तरफ भागने लगती है, जहां उसे रास्ते में जॉर्ज खड़ा नजर आ जाता है। जिस पर मैरीना उसे बोलती है कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, जिस पर जॉर्ज ही उसे बोलता है कि वो इन फजूल बातों को ना करे। मोरओवर उसने आसपास केयरटेकर को काफी ढूंढा, लेकिन उसे यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ वो बोलता है कि शायद ऑफ सीजन होने की वजह से ये आइलैंड पूरा खाली हो जाता है। जिस पर मैरीना जॉर्ज से बोलती है कि रास्ते में उन्होंने एक रेस्टोरेंट देखा था, इसलिए इन लोगों को उस रेस्टोरेंट पर जाना चाहिए ताकि केयर टेकर का कुछ पता चल सके, एज वो अपनी मॉम की ग्रेव को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। जिसके बाद ये दोनों उसी रेस्टोरेंट सैंड ट्रैप में जाते हैं, जहाँ के लोग इनसे काफी वियर्ड तरह से बिहेव करते हैं, सिवाय एक आदमी को छोड़ जो दूसरे लोगों से छुपते हुए मरीना के पास उसे ड्रिंक ऑफर करने आता है ताकि वो उसके करीब आ सके। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था और इस आइलैंड पर किसी पर भरोसा ना करे, एज इस आइलैंड पर सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। साथ ही साथ वो बोलता है कि मेरे पास एक बोट है जिसे तुम लोग यूज कर इस आइलैंड से निकल सकते हो। इतने में पीछे खड़े लोग उस आदमी को खींचकर पीछे ले जाते हैं, एज शायद वो लोग नहीं चाहते कि वो आदमी मरीना से
बात करे। वेल इस सब के बाद जॉर्ज और मरीना रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने पर जॉर्ज मरीना से पूछता है कि उस आदमी ने उससे क्या बोला। मोरओवर जॉर्ज को ये भी लगता था कि वो आदमी शायद मरीना को पहले से जानता है, जिस पर मरीना उसे कुछ नहीं बताती। साथ ही साथ वो उसे बोलती है कि उन्हें अब इस आइलैंड से वापस चले जाना चाहिए, एज वो जब से इस आइलैंड पर आई है उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। जिसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर वापस ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में मरीना जॉर्ज से बोलती है कि उसकी माँ की विल को चेंज किया गया है, एज वो कभी भी इस आइलैंड पर बरी होना नहीं चाहती थी। साथ ही साथ वो इस आइलैंड से काफी नफरत भी करती थी, जिस पर जॉर्ज मरीना से इस नफरत की वजह पूछता है, जिस पर मरीना फिर उसे असल वजह बताती है। वो जॉर्ज को बताती है कि दरअसल ये पूरा आइलैंड ही कर्स्ड है, एज यहाँ के लोगों ने डेविल से सम काइंड ऑफ डील की हुई है। मरीना जॉर्ज को बताती है कि जब भी इस आइलैंड पर विंटर्स में तूफान आता तो वो पूरे आइलैंड को तबाह कर देता। फिर जब एक दिन तूफान आया तो उसने पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया। कहा जाता है कि उस तूफान में एक आदमी जिंदा बच गया, जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, और उसी आदमी ने इस आइलैंड को महफूज रखने के लिए डेविल से डील की, जो कि दरअसल एक घाटे का सौदा था, और उसी दिन से पूरा आइलैंड कर्स्ड हो गया। अब उस आदमी ने डेविल से क्या डील की थी ये मूवी में हमें आगे पता चलेगा। वेल अब इन सब इवेंट्स के बाद मरीना काफी घबरा चुकी थी, एज उसे अपनी माँ की कई बातों पर यकीन आने लगा था, जिस पर जॉर्ज उसे बोलता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, एज वो थोड़ी ही देर में इस आइलैंड से बाहर होंगे। वेल अब रास्ते में इन्हें रोड पर एक पेड़ गिरा नजर आता है, जिसकी साइड से जॉर्ज सेफली गाड़ी निकाल लेता है, मगर आगे जाने पर इन्हें इसी रोड के ऊपर पौधे उगे नजर आते हैं, जो कि काफी शॉकिंग सीन था, एज पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही रोड था, जिसको देखकर जॉर्ज भी काफी घबरा जाता है। साथ ही साथ वो गाड़ी स्पीड से बैक करने की कोशिश करता है, मगर अचानक उनकी गाड़ी का पेड़ से हिट करने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद दोनों गाड़ी में बेहोश रहते हैं। अब सुबह आंख खुलने पर मरीना देखती है कि ड्राइविंग सीट पर जॉर्ज नहीं होता, जिसे वो गाड़ी से बाहर निकलकर टाउन में ढूंढने लगती है, मगर पूरा टाउन घूम लेने के बाद भी उसे टाउन में कोई नहीं दिखता। साथ ही साथ मरीना को उसकी मॉम की कही हुई बातों के विजन्स भी आ रहे होते हैं, जिनमें वो मरीना को इस टाउन की डार्क साइड के बारे में बता रहे होते हैं, मगर मरीना तब इन बातों को इग्नोर कर रही होती है। वेल इसके बाद मरीना मिस एमिली की फ्लावर शॉप पे जाती है, जहां उसे मिस एमिली एक पोजेस स्टेट में खड़ी नजर आती हैं, जिनको मरीना काफी उठाने की कोशिश भी करती है, मगर हम उनकी आईज देखकर जान सकते हैं कि वो किसी के कंट्रोल में है। जिसके बाद मरीना उसी रेस्टोरेंट में दोबारा जाती है जहां वो जॉर्ज के साथ गई थी, लेकिन यहाँ के लोग भी सेम एमिली की तरह किसी पोजेस स्टेट में खड़े थे। अब इधर अगर हम मरीना की जगह खुद को इमेजिन करें तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो कैसी सिचुएशन फेस कर रही थी। एक ऐसा आइलैंड जो कर्स्ड है और हर तरफ पोजेस्ड लोग, जस्ट लाइक लिविंग बट डेड बॉडीज। जिसके बाद जब मरीना यहाँ से निकलने लगती है तो अचानक टाउन के सारे लोग जाग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए मरीना आइलैंड के बीच साइड की तरफ भागती है। जिसके बाद वो साइड में लगे बुशेस में जाके छुप जाती है, जहाँ उसे वही आदमी नजर आता है जो उसे सैंड ट्रैप रेस्टोरेंट में पहली दफा मिला था, जो मरीना को उन लोगों से बचाते हुए अपने घर की तरफ लेकर जाने लगता है ताकि उसको बोट देखकर यहाँ से भगा सके। रास्ते में मरीना उससे पूछती है कि आखिर इस आइलैंड के लोगों को क्या हुआ है, जिस पर फिर वो आदमी हमें असल सच्चाई बताता है। असल में दोस्तों जो आदमी उस तूफान से बचा था उसने डेविल से डील की थी। वो आदमी मरीना से बोलता है कि इस आइलैंड में सूरज सिर्फ समर में निकलता है और सूरज अपने साथ टूरिस्ट को लाता है और टूरिस्ट अपने साथ एनर्जी को, और इस आइलैंड के लोग उन टूरिस्ट की एनर्जीज को समर में कैप्चर कर लेते हैं। फिर जब ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाता है तो डेविल आके हम सब से वो एनर्जी सौंक लेता है, तब तक जब तक कि हमारी हालत उन लोगों जैसी ना हो जाए जिनसे तुम अभी भिड़ के आ रही हो। मोरओवर वो मरीना से बोलता है कि वो भी उन्हीं लोगों में शामिल है, लेकिन इस दफा उसकी जागने की ड्यूटी लगी है, एज हर साल एक आदमी को छोड़ दिया जाता है ताकि वो आइलैंड की निगरानी रख सके। जिसके बाद वो मरीना को लेकर अपने घर आता है, तभी उसको अपने घर की सीलिंग से कुछ हलचल महसूस होती है,
जिसे चेक करने के लिए वो ऊपर जाता है, जहां हम एज अ व्यूअर देख पाते हैं कि कोई सैम्बियोट जैसी एंटिटी उसको जकड़ लेती है, जिसके बाद वो मरीना पर हमला करने को बढ़ता है, मगर मरीना उसे एयर ड्रॉप गन से शूट कर देती है, जिससे वो चलकर उधर ही मारा जाता है। जिसके बाद मरीना जब उसके घर से निकलने लगती है तो रेडियो पर उसे किसी की आवाज आती है। सुनने पर उसे पता चलता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि जॉर्ज की है, जो उसे ब्रिज की तरफ बुला रहा है। जिसके बाद मरीना भागते हुए ब्रिज पर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि जॉर्ज की बॉडी को डेविल ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिस पर वो रोते हुए डेविल से बोलती है कि इस सब में जॉर्ज का कोई कसूर नहीं था, एज जॉर्ज तो सिर्फ एक इनोसेंट इंसान था। लेकिन डेविल मरीना को बोलता है कि ये सब उसने उसे दिखाने के लिए किया, और अगर रही बात इस आइलैंड की तो ये आइलैंड उसका पाम है और यहाँ पे रहने वाले लोग उसकी फिंगर्स। जिसके बाद वो मरीना पे हमला करने के लिए बढ़ता है, जिसके सेल्फ डिफेंस में मरीना उसे शूट कर देती है। अब जॉर्ज के खत्म होने की वजह से डेविल उसकी बॉडी से निकल जाता है। जिसके बाद मरीना इस आइलैंड से निकलने के लिए ब्रिज के मैनुअल्स पढ़ने लगती है, एंड सरप्राइजिंगली वो ब्रिज को भी टेक डाउन कर लेती है। जब ये ब्रिज टेक डाउन हो जाता है तो मरीना इस पर भागने लगती है बगैर पीछे देखे। साथ ही साथ उसका चेहरा देख हम जान पाते हैं कि वो अब काफी खुश थी, एज उसे लगता था कि वो इस आइलैंड से बचकर निकल चुकी है। मगर जो ही वो इस ब्रिज के एंड पॉइंट पर जाती है तो उस ब्रिज का गार्ड आगे गन लिए खड़ा होता है, जो मरीना को बोलता है कि वो उसे फर्स्ट टाइम देखते ही पहचान गया था, और वो ये भी जानता है कि वो एवा की बेटी है। मोरओवर वो गार्ड मरीना पर एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील करता है, जहां वो उसे बताता है कि दरअसल जिस आदमी ने डेविल से डील की थी वो कोई और नहीं बल्कि मरीना का ही बाप था, एंड उस अकेले की गलती की वजह से आज पूरे आइलैंड के लोगों को भरपाई करनी पड़ी है। मोरओवर वो उसे बताता है कि अगर वो इस आइलैंड से भागने में कामयाब हो भी जाए तो मरने के बाद उसकी सोल हेल में ही जाएगी, एज पर डील जिसका डेविल से वादा किया गया है। अब ये चीज सुनने के बाद तो मरीना की हिम्मत टूट ही जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस कार्ड के साथ इसी आइलैंड की सिमेट्री में दोबारा वापस जाती है, जहां उसे उसकी माँ की सोल खड़ी नजर आती है, जहां मरीना अपनी मॉम एवा की सोल का पीछा करती है, जो मरीना को बीच तक ले जाती है, जहां पर हम गाइस शॉकिंगली उस डेविल को आते देख पाते हैं, जिसकी परछाई आसमान में नजर आ रही थी। डेविल वहां प्रकट होते ही एवा की सोल को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद वो आइलैंड की जिम्मेदारी मरीना पे लगा देता है, और यहाँ पर हम मरीना को भी पोजेशन में देख पाते हैं, जिसके पीछे फाइनली पूरे आइलैंड के लोग खड़े होते हैं। मूवी के एंडिंग सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि इस आइलैंड पर दोबारा समर सीजन आ गया है, जहाँ पर टूरिस्ट इस आइलैंड पर समर वेकेशंस बनाने आ रहे हैं, जिन लोगों को मरीना होस्ट कर रही होती है, जो अब इस आइलैंड पर मिस एमिली की शॉप को संभाल रही है। Switch on my side, like taking your lane. Switch on my core,